अच्छा। और किसान सिर्फ ये देख रहा है कि उसका पेड़ बढ़िया खड़ा हुआ है। उसने ये भी नहीं कि आज तक उसने एक आलू की जड़ उखाड़ के भी चेक किया हो कि मेरे खेत में क्या दिक्कतें हैं। सिर्फ उसको हरा भरा दिख रहा है तो उसे ये लग रहा है कि बस बहुत बढ़िया है। 8 दिन बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा किसान के पास। किसान को ये लगता है कि यूरिया डाल के पता नहीं क्या हो जाएगा खेत में, और यूरिया ही खतरनाक बन रही है किसान के लिए दुश्मन। पहली बात तो ये कि किसान यूरिया से बचे। अगर किसान यूरिया से नहीं बचेगा तो इससे भी बड़ी दिक्कतें खड़ी होंगी। साथियों, आज मैं सियामों पर आराध्या बीज एजेंसी पर हूँ शिवम भाई के साथ में, और साथ में मेरे साथ गौरव धाकरे जी हैं धाकरे बीज भंडार से, और इधर सुनील बघेल जी हैं केवी बायोटेक कंपनी से। असल में क्या है कि काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर या अन्य लोगों की बात करूं तो लोग ज़्यादातर अब बात कर रहे हैं कि अर्ली ब्राइट की जो अगैती झुलसा रहता है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब हालांकि कुछ दिनों से मेरा निकलना नहीं हो पाया क्षेत्र में, लेकिन आप लोग रेगुलर किसानों के टच में रहते हो, फील्ड में भी आते जाते रहते हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से बारी बारी कि आप लोग क्षेत्र में जा रहे हो तो वास्तव में आपको क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और जो समस्याएं मिल रही हैं देखने को उनके लिए किसानों के लिए क्या समाधान है। तो शिवम जी, जरा आपसे शुरुआत करता हूँ। राधे राधे भैया, और सभी को राधे राधे हमारी तरफ से। अभी आपको रियलिटी बताया जाए, आज के टाइम पे जो भी किसान हैं, जो किसान भाई बंधु हैं, जागरूक नहीं है अपनी फसल को लेकर। सबसे सही बात तो यही है, वो ऊपर ऊपर से खेत देखकर आ रहे हैं अपना, मगर उनको समस्या नहीं दिख रहे। बट हम जैसा जब वो बुलाते हैं हमें खेतों पे, हम उसकी समस्या देखने जाते हैं, तो जो हम खेतों में जाके देख रहे हैं वो अलग ही है। उसमें आपकी बोला जाए तो अगैती झुलसा तो नहीं है, मगर हमें कुछ नया ही रोग दिख रहा है उसमें। अच्छा। मोस्टली खेतों में आपको जड़ गलन की शिकायत दिख रही है इस साल। आप कितना भी अच्छी टॉनिक से आपने धुलाया हो, उसकी धुलाई करी हो, कैसा भी कुछ करा हो, मगर कितनी भी अच्छी दवाई आपने धुलाई में यूज करी हो, मगर वो जड़ गलन की दिक्कत है वो आ ही रही है। साथ ही साथ जो हम कहते हैं कि पिछेती झुलसा, जो आलू की खेती के लिए सबसे हानिकारक होता है, उसके लक्षण खेतों में हल्के हल्के दिखना चालू हो गए हैं अभी से ही। जबकि किसान के दिमाग में ये है कि झुलसा अगर रहेगा तो आगे तो झुलसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी के फार्मर तो जागृति नहीं है। फार्मर तो ये कह रहा मेरा तो खेत एकदम स्वस्थ चल रहा है। स्वस्थ बस उसको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मौसम में कुछ है ही नहीं। उसके खेत तो उठ रहे हैं, उसकी पाल एकदम बढ़िया चल रही है, मगर पाल बढ़िया चलने से, हमारा कहना यह है, पाल बढ़िया होने से खेत में आलू नहीं बैठता है। जितना पाल ऊपर होगा आप नीचे खोद के देखोगे उतना ही कम आलू होगा। तो शिवम जी, आपका कहना ये है कि किसान, पहली बात तो अभी किसान को अपने खेतों में रोग की समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन आप लोग फील्ड पे जा रहे हो तो आपको महसूस हो रहा है कि जड़ गलन की समस्या है, और झुलसा अब की बार कुछ अलग हटके है। जो अगैती झुलसा आता था वो न होके आपको समस्या दिख रही है पिछैती झुलसा की। गौरव जी, अगर आपकी बात करूं तो आपको फील्ड में गए हो तो आपको क्या समस्याएं दिख रही हैं, किस तरह से दिख रही हैं? जयराम किसान भाइयों, सबसे पहले तो किसान भाइयों को एक दिमाग में सोच लेना चाहिए। सबसे पहली जो, अगर मेरी बात माने तो यो हद से ज्यादा आप लोग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पहले सबसे पहले इस पे कंट्रोल कीजिए, यूरिया पे। जी अच्छा। यही आपकी जड़ गलन बना रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही दिक्कतें खड़ी कर रहा है। किसान को ये लगता है कि यूरिया डाल के पता नहीं क्या हो जाएगा खेत में, और यूरिया ही खतरनाक बन रही है किसान के लिए दुश्मन। यूरिया वाला मौसम नहीं है इस साल। पहली बात तो ये कि जो इस समय जो चल रहा है ना दिसंबर, इस टाइम पे कोहरा हुआ करता था, अच्छा टेम्परेचर हुआ करता था नॉर्मली, जो कि आलू के लिए अच्छा हुआ करता था। आज ये कंडीशन ये है कि दिन में भी हम लोग एक शर्ट पहन के घूम रहे हैं। ये दिसंबर के महीने में कभी हमने जैकेटें उतारा नहीं करते थे घर से निकल के। तो किसानों को अपनी यहाँ मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, दिसंबर आधा दिसंबर तो हो ही गया करीब करीब। क्योंकि यूरिया को झेलने के लिए मौसम नहीं है उस लायक। तो पहले तो ये दिमाग से निकालें। और दूसरा, जब मैं फील्ड में जाके वर्क कर रहा हूँ तो मुझे जो दिख रहा है ना, जैसे कि हमारे शिवम जी कह रहे हैं कि लेट ब्लाइट, ये लेट ब्लाइट एंट्री कर चुकी है किसानों के खेतों में। अच्छा। और किसान सिर्फ ये देख रहा है कि उसका पेड़ बढ़िया खड़ा हुआ है। उसने ये भी नहीं कि आज तक उसने एक आलू की जड़ उखाड़ के भी चेक किया हो कि मेरे खेत में क्या दिक्कतें हैं। सिर्फ उसको हरा भरा दिख रहा है तो उसे ये लग रहा है कि बस बहुत बढ़िया है। एक बार मैं किसान से भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि हर 8 से 10 दिन बाद अपने
पेड़ को उखाड़कर जड़ से लेके तने से लेके पत्ते तक नोटिस करें। हरा होने से ये नहीं होता कि आलू की बम्पर पैदावारी होगी। हरा होने से ये नहीं होगा कि तुम्हारा खेत में कोई शिकायत ही नहीं है। अब ये जो लेट ब्लाइट आई है जो कि 30 से 45 दिनों में आ गई है, जहां टाइम होता है अर्ली ब्लाइट का, वहां आ गई है लेट ब्लाइट। अब सोचने से ही थोड़ा सोचना पड़ेगा किसान को यहाँ पर। अगर यहाँ पर वही उसकी कॉमन सेंस वाली चीजें नहीं कि नहीं नॉर्मल सी दवाई लगा देंगे ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। पहली बात तो ये कि किसान यूरिया से बचे। अगर किसान यूरिया से नहीं बचेगा तो इससे भी बड़ी दिक्कतें खड़ी होंगी। फिर बाद में किसान को यही रोना रह जाएगा कि साहब हम ये कर लेते या वो कर लेते। एक बार किसी भी पौधे में रोग लग जाता है तो उसके बाद ये समझ लीजिए आप, नहीं ब्लाइट का तो एक बार आने के बाद कोई इलाज तो है नहीं हो सकता। आप पहले जो रोकथाम कर लो तो कर लो। आज वही चीज है ना कि आज हम जब किसी को सजेस्ट कर रहे हैं ना, कहीं जाके अगर किसी किसान से कहते हैं कि भाई ये दिक्कत है, तो किसान ये कहता है ये है ही नहीं, कहाँ है दिखाओ। लेकिन आने वाले 8 दिनों में जो आलू पर जो अगर दिक्कतें होंगी ना, वो 8 दिन बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा किसान के पास। ये लेट ब्लाइट प्रॉपर तरीके से अपने पैर पसार चुकी होगी और आलू किसान सिर्फ यही सोचेगा, फिर वो ये कहेगा कि 1 बीघे का 2000 का बनेगा, 4000 का बनेगा, फिर होना भी कुछ नहीं है। ये आजकल देख नहीं रहा है, जड़ों में गलन आ चुकी है। किसान को ये लगता है कि 1 कट्टा 2 कट्टा यूरिया बीघे का डालूंगा तो अच्छी पैदावारी होगी। और यहाँ तक कि हमारी भारत सरकार भी मना करती है यूरिया के लिए स्पेशली कि यूरिया का कम से कम उपयोग किया जाए, लेकिन नहीं मान रहा है किसान। सबसे पहले किसान भाइयों से ये कहूंगा कि यूरिया को कम करें। डालना ही चाहते हैं अपनी संतुष्टि के लिए तो 20-22 किलो बीघे का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मौसम को देखते हुए मेरा मानना ये है कि 10 किलो भी बहुत है, क्योंकि जो टेम्परेचर दिसंबर में हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जिस टाइम पे आलू को तैयार होने के लिए मौसम जो चाहिए वो है ही नहीं उसके लिए। कम से कम दिन में तो अच्छी खासी धूप निकल रही है, दिन का तो टेम्परेचर कह ही नहीं सकते हो आप, तो वही मिलना चाहिए मिल रहा वही है। चीज। और किसान भाई सबसे ये कहूंगा कि हर पानी पे कोशिश करें। मेरा ये एडवाइजरी अपनी तरफ से, हो सकता है मैं थोड़ा सा कम जानकार हूँ, लेकिन सल्फर का उपयोग हर पानी पे करें, जिससे सल्फर आपके खेत के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। जो जड़ गलन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो यूरिया कम करने से ही नॉर्मल खेत में मिल जाएगा। खर्चा नहीं करना पड़ेगा किसान को इसमें आपके लिए। सल्फर की करीब करीब कितनी मात्रा रखें? अगर आप रखना चाहें तो 5 किलो का बीघा भी रख सकते हैं, और अब तो डस्ट फॉर्म में भी आ गई है, मतलब तो 3 किलो का भी बीघा एकड़ तक कर सकते हैं। सल्फर आपके खेत के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तो बीमारियां कम आएंगी। तो ये पहले किसान भाई सोच कर चले हमारे। और दूसरी चीज ये है कि खेत पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार मौसम किसी भी फसल के लिए ठीक नहीं है। तो किसान भाइयों से यही कहूंगा मैं। गेहूं भी ले सकते हो। हाँ, सबसे चीज यही है, गेहूं में इस टाइम में फूटन हो जाती है, गेहूं में बहुत अच्छी फूटन होती है। और आजकल देखो तो सिंगल डंडी चल रही है गेहूं की। यही कारण है, क्योंकि मौसम उसकी अपेक्षा कर मतलब नहीं मिल रहा है उनके हिसाब से। तो किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और जो बीमारी आ रही है, जो लेट ब्लाइट आई है जो खेतों में, मैं ये तो दुआ करूंगा किसी के में भी ना आए, लेकिन हमारे दुआ करने से होता कुछ नहीं है, वो मौसम ही आएगा उसमें। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको सतर्क रहना होगा किसान को भाइयों को, आलू के लिए स्पेशली। जय श्री राम। सुनील जी, आप भी लगातार फील्ड में जा रहे होंगे। अभी अगर मैं आपकी बात करूं तो आप शमशाबाद के अलावा और किन किन क्षेत्रों में जा रहे हैं? मैं खनौली एरिया में, मुझे अधिकतर मोस्टली देखने को मिला है नई समस्या वायरस की। अच्छा। हाँ, उसमें क्या है, खनौली वाले एरिया में मोस्टली वायरस ज़्यादा है। लगभग 30 से 40% वायरस की शिकायत देखने को मिली है मुझे फील्ड में। तो किस तरह का वायरस है, क्या प्रभाव है फसल का उसका? पत्ता सिकुड़ रहा है वायरस से, मतलब जो या तो सीड में वायरस कह सकते हैं आप, या मिट्टी की वजह से कुछ भी हो सकता है, पर अधिकतर वायरस अधिकतर मिल रहा है खनौली वाले एरिया में। अच्छा। हाँ, ये हमारे फतेहपुर सीकरी शमशाबाद वाले एरिया में ये समस्या नहीं देखने को मिली है। अच्छा, सब खनौली साइड में वो? हाँ, ये समस्या वायरस की खनौली साइड में मिली है। तो साथियों, ये तीनों लोगों का जो फील्ड में जा रहे हैं अनुभव है और जो इनकी राय है। और बाकी मैं ये कहूँगा कि आप लगातार अपनी फसल पर निगरानी रखें, और जिस तरह की समस्या अगर आपको वास्तव में दिख रही है तो अपने स्तर से नहीं तो आपकी जानकारी में जो जानकार है उनसे सलाह लेके, या आप जिनके रेगुलर टच में रहते हैं या दवा जहाँ से भी लेते हैं उनसे लगातार आप निरंतर टच में रहें। हमारी राय नहीं है। तो ये भैया हैं, इनकी तरफ दिखाओ। ये हमारे फार्मर है। मैं आज इनके ही खेत पे देखने गया था। अच्छा। इनको मैंने दिखाया कि इनकी जड़ गलन दिखाई, इनको दूर से लग रहा था कि मेरे खेत सबसे बढ़िया है। ये मेरे पास है, आप इनसे बात भी कर सकते हैं, किसान ही है ये आपके जैसे। बिल्कुल। इन्हें लग रहा था कि दूर से खेत मेरे बहुत बढ़िया है,
मैंने इनको खेत में अंदर जाके दिखाया, एक एक पौधा उखाड़ के दिखाया मैंने, जड़ गलन थी, लेट ब्लाइट की, इनको थोड़ी सी पत्ता जल रहा था। इनसे पूछ सकते हो, वो तैयारी में इनसे पूछ सकते हो कि नहीं। शुभ नाम क्या भैया आपका? वीरेंद्र यादव, कहाँ से हैं भैया? नौबरी। नौबरी से। तो जैसे शिवम भाई बता रहे हैं, तो आपने खेतों में वो समस्या देखी कि आपने में? जी हाँ, क्या समस्या आपको शिवम जी ने दिखाई हो रही? झुलसा वाली समस्या आ रही है उसमें, और जड़ गलन। तो आपके हिसाब से जो झुलसा है वो अगैती झुलसा है या अलग तरीके का है कुछ? तो झुलसा है, एक तो लेट ब्लाइट हो गया, अगैती झुलसा हो गया, एक अर्ली ब्लाइट होता है अगैती, और एक लेट हो गया पिछैती। तो आपको अपने खेत में जो झुलसा वाली समस्या दिखी, तो आपके हिसाब से वो अगैती झुलसा है या पिछैती झुलसा है या कुछ और अलग ही है? और ये तो पता नहीं कौन सा झुलसा है, लेकिन पत्ते जल रहे हैं नीचे की साइड में, ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, पत्ते जल रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि झुलसा जैसा है ये। तो ये मेरे साथ में यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि उनके खेत में ये समस्या अभी है। और बाकी मैं यही कहूंगा कि इन लोगों ने वही बताया है जो इन्होंने देखा है फील्ड पे। तो आप अपने खेतों पे जाएं, देखें और निरंतर निगरानी रखें। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि ये समस्याएं आपके खेतों में ना हो लेकिन फिर भी अगर इन समस्याओं से बचना है तो आपको निरंतर निगरानी रखनी पड़ेगी, और निगरानी से जैसे ही आपको लगे ये समस्या है तो आप निरंतर इनका निदान कीजिए, उपाय कीजिएगा।